इल्म इंसान को तारीकी से निकालता है। इल्म का नूर बंदे को अपने खुदा तक पहुंचाता है, मुस्तफा तक पहुंचाता है। इल्म नहीं है तो याद रखें जहालत आपको दुनिया में भी नाकाम करेगी, मरने के बाद भी नाकाम करेगी। हजरत मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये तमाम फरमाया है, गोया आपके यहाँ इल्म की बड़ी अहमियत थी। यही वजह है आप इतने बड़े आलिम थे। इस बर्रे सगीर में सबसे पहले अगर किसी ने फारसी में कुरान का तर्जमा फरमाया है तो कोई और नहीं, वो मखदूम सिमना की जात है, वो शाहे सिमना की जात है। इस बर्रे सगीर में सबसे पहले उर्दू में अगर किसी ने कोई किताब लिखी है, मुर्रिखीन लिखते हैं सबसे पहली तसनीफ उर्दू जबान में अगर किसी सूफी की है तो मखदूम पाक की है, शाहे सिमना की तसनीफ है। हजरत मखदूम सिमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के वो मुकर्रब है। आपने आज बहस होती है ना, लोग कहते हैं हजरत अली का पहला नंबर, फिर हजरत अली का पहला नंबर कहने वाले यही तक नहीं रुकते बल्कि वो बाकी खुलाफा और सहाबा की तौहीन करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ नादानो, मखदूम सिमना, अच्छा बाग लोग अशरफी रज़वी का टाइटल लगाकर भी ऐसा धोखा देते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सिर्फ एक टाइटल देखकर धोखे में मत आओ। याद रखना हमारा अकीदा वही है जो मखदूम सिमना का अकीदा है, जो तारीको सल्तनत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैदान हुजूर मखदूम सिमना, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। मेरे सरकार मखदूम सिमना ने खुलफाए राशिदीन पर बाज़ाब्ता किताब लिखी है। आपने वही तरतीब रखी है कि पहला नंबर सिद्दीक़ अकबर का है, फिर फारूक आजम का है, फिर उस्मान गनी का है, फिर मौला अली का है। हम तो ये कहते हैं बरेली की जबान में, आला हजरत की जबान में, तेरे चारों हमदम, एक जान एक दिल, अबू बकर उमर उस्मान अली है, अबू बकर उमर उस्मान अली। हम तो ये कहते हैं, लेकिन नादानो आज राबजियत की तरफ तुम्हारा कदम बढ़ रहा है, खारजियत की तरफ तुम बढ़ रहे हो। याद रखना न राबजियत में निजात है न खारजियत में निजात है। निजात तो उसमें है जो बरेली के इमाम ने कहा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाऊ है, इतरत रसूलुल्लाह की नज्म है और नाऊ है, इतरत रसूलुल्लाह की। याद रखें बड़े भाई जनाबे असद इकबाल साहब की आमद हुई, आपने देखा, अभी आप नाज सुनेंगे। याद रखें मेरे प्यारे, आप जम कर बैठे, थोड़ी देर के बाद मैं आपके सामने से रुखसत हो जाऊंगा। याद रखें मेरे प्यारे, अल्लाह ताला ने हम और आपको मखदूम पाक के जिक्र की तौफीक बख्शी, जिक्र का मौका इनायत फरमाया। ये रब्बे कदीर का एहसान है। याद रखे मखदूमी मिशन को जो सबसे ज्यादा जिस बुजुर्ग ने जिंदा फरमाया है, मखदूमी मिशन की तजदीद जिस बुजुर्ग ने फरमाई है, याद रखे उस बुजुर्ग को हम शफी गौसे जीला शेखुल मशाइख आला हजरत सैयदना अली हुसैन अशरफी मियां के नाम से जाना जाता है। किनके नाम से जाना जाता है? शेखुल मशाइख हजरत अशरफी मियां के नाम से जाना जाता है। हजरत मखदूम सिमना के मसलक और मशरब की इन्होंने तरीजो इशाअत की है। और इनका कहना क्या है? याद रखो मेरे प्यारे, ये फरमाते हैं एक मकाम पर कि शरीयत और तरीकत में मेरा मसलक वही है जो हजरत मौलाना अहमद रजा बरेलवी का मसलक है। क्या है? जो हजरत मौलाना अहमद रजा बरेलवी का मसलक है। और सिर्फ यही नहीं, एक मकाम पर हजरत अल्लामा यासीन अख्तर मिसबाही लिखते हैं कि आला हजरत अशरफी मियां ने क्या फरमाया? फरमाते हैं मैं चूंकि हजरत आले रसूल अहमद नूरी का आखिरी खलीफा हूँ। क्या हूँ? सरकारे माहरेरा का आखिरी खलीफा हूँ। ये वो सरकारे माहरेरा है जिन पर आला हजरत ने मुकम्मल कसीदा लिखा और उस कसीदे में क्या कहा? तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आला हजरत अशरफी मियां क्या फरमाते हैं कि मैं
हजरत आले रसूल अहमद नूरी का खलीफा हूँ और मौलाना अहमद रजा बरेलवी भी वही के फैज याफ्ता है। क्या फरमाते हैं? वही के फैज याफ्ता है, इसलिए हम दोनों पीर भाई हुए। क्या हुए? पीर भाई हुए। अब जो मेरा मुरीद है वो मौलाना अहमद रजा का मुरीद है, और जो मौलाना अहमद रजा का मुरीद है वो मेरा मुरीद है, और जो इससे बेगाना है उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ये तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने मखदूम समना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे प्यारे हजरत बाबा कारी शाम साहब अल्लाह सलामत रखे, मैं अर्ज कर रहा था, ये फरमाया और आला हजरत अशरफी मियाँ में और आला हजरत फाजले बरेलवी में कितनी मोहब्बत है, समझना चाहते हैं? जब सरकार आला हजरत अशरफी आला हजरत फाजले बरेलवी माहरेरा पहुंचे, कहाँ पहुंचे? माहरेरा पहुंचे, तो हजरत आले रसूल अहमद नूरी ने फरमाया मेरे पास कुछ तबर्रुकात है, मेरे पास कुछ तहफ़ है, मैं चाहता हूं किसी आले रसूल के हवाले कर दूं। और आपने फरमाया जाओ अली हुसैन अशरफी मियां तुम्हें मिलेंगे। आला हजरत फाजले बरेलवी अर्ज करते हैं हुजूर ये कहां मिलेंगे? पीरो मुर्शिद ने कहा ये भी तो अपने पीर के मुरीद नहीं मुराद थे, इसलिए तो पीर ने कहा था रोज महशर गर मुझसे पूछे खुदा बोल आले रसूल तू लाया है क्या? अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा, या खुदा ये हमारा सलामत रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मखदूम समना, नारे तकबीर। अब जरा देखिए, फरमाते चले जाओ महबूबे इलाही की चौखट पर। आला हजरत फाजले बरेलवी वहां पहुंचे और जो ही पहुंचे तो देखा आला हजरत अशरफी मियां मज़ारे पुरनवार से हाजिरी देकर लौट रहे हैं, आस्ताने में हाजिर हैं। जो ही चेहरे को देखा आला हजरत ने न दाएं देखा न बाएं देखा। अल्लाह अकबर, हजरत शेखुल मशाइख के चेहरे की नूरानियत का जवाब नहीं था, इसलिए कि वो हम शबीए गौसे जीला थे, हम शबीए गौसे जीला थे। जो ही चेहरा देखा, देखकर बिला साख्ता फिल बदी आप कह पड़े अशरफी ए रुखत आए नए हुस्न खूबा, ए नजर कर दो परवरदाए से महबूबा, ए नजर कर दो परवरदाए से महबूबा। जरा ज़हन को करीब कर, जो नजर आ रहा है उसका भी जवाब नहीं, और जो नजरों से देख रहा है उसका भी जवाब नहीं। देखने वाला भी लाजवाब, जिन्हें देखा जा रहा है वो भी लाजवाब। नारे तकबीर। हजरात सारा मजमा अपने हाथों को उठा के इस्तकबाल कर लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मखदूम समना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आ रही है? कोई अशरफी बैठा होगा, कोई रज़वी, कोई कादरी, कोई चिश्ती, कोई नक्शबंदी, कोई सोहरवर्दी, कोई तेगी, कभी कोई अबुल उलाई, कोई साबरी, कोई निजामी, कोई रशीदी। याद रखो मुसलमानों, एक पैगाम लेकर जाओ मखदूम सिमना कॉन्फ्रेंस से कि हम सिलसिले की बुनियाद पर तफरीक नहीं करते। सिलसिला कोई भी हो हम सीने से लगाएंगे, बस शर्त यह है उनका मसलक वही होना चाहिए जो मसलक मखदूम सिमना का है, जो बरेली के इमाम अहमद रजा का है, जो हजरत सरकार कला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको तो बेदार होना चाहिए, अब तक बेदार नहीं हुए आप। बोलिए ना हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह, या रसूल, और मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। ये सिलसिलों पे मत बैठे,
मैं तो कहता हूँ अगर कोई राबजी बरेली में आला हजरत के खानदान में भी पैदा हो जाए तो हम उसे अपनी ठोकरों पे रखेंगे, और किछोछा में कोई पैदा हो जाए तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करने वाले, महरेरा में कोई पैदा हो जाए तो हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। इसलिए कि हमारे लिए 1400 साल तारीख हमारे लिए दलील है, हम वही मानेंगे जो हमें कुरान ने बताया है, मुस्तफा की हदीस ने बताया है। इसलिए लोगों हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हम यार वो लोग हैं सिर्फ बाप और बेटा होने की बुनियाद पर इज्जत नहीं करते। हम वो लोग हैं, एक साहबी रसूल अमीर माविया के बेटे को हम अपनी ठोकरों पे रखते हैं। याद रखो, जब सहाबी का बेटा बददीन हो जाए तो हमारे लिए लायके ताजीम नहीं, तो वो कौन हो सकता है जो गुमराही की दलदल में पहुंच जाए और हम उन्हें अपना कायद मान ले, अपना इमाम मान ले, अपना मुक्तदा मान ले। ये नहीं हो सकता है। एहतराम अलग चीज है, मुक्तदा बनाना अलग चीज है। मैं याद कर रहा था आला हजरत अशरफी मियां को देखकर आला हजरत फाजिल बरेलवी ने क्या कहा, जरा देखें, दो बुजुर्गों की दोस्ती, दो बुजुर्गों की मोहब्बत, दो बुजुर्गों का रिश्ता जरा देखें, ताल्लुक ऐसा होना चाहिए। कहते हैं अशरफी ऐ रुखत आईने हुस्न खूबा, ऐ नजर कर दो परवरदे से महबूबा। ऐ सरकार अशरफी, आपका चेहरा खूबियों का एक अजीम मजमुआ है, खूबियों का हुस्नो जमाल का मुरक्का है। आपके चेहरे का जवाब नहीं, आपके चेहरे का ऐ नजर कर दो परवरदे से महबूबा। ऐ तीन महबूबों के परवरदा और नजर करदा। वो तीन महबूब कौन है? एक तो हजरत महबूबे सुबहानी है जिन्हें गौसे आजम कहते हैं, एक तो महबूबे इज़्दानी है जिन्हें मखदूमे सिमना कहते हैं, एक तो महबूबे इलाही है जिन्हें हजरत निजामुद्दीन औलिया कहा जाता है। अब एक बुजुर्ग के चेहरे पे तीन का जलवा, अब जरा देखें, क्या आप कह सकते हैं कि इस चेहरे पे तीन का जलवा है? मतलब यह है, अगर आप ये मानते हैं आला हजरत अशरफी मियां के चेहरे पे तीन बुजुर्गों का जलवा था, तो ये मानना पड़ेगा कि देखने वाला भी बेकमाल नहीं बाकमाल था। जिन्हें देखा गया उनके कमाल का भी जवाब नहीं, जिन्होंने देखा उनके कमाल का भी जवाब नहीं। वली रा वली में शनासत, वली को वली ही पहचान। क्या कहने, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। ये है मर्तबा। हाय हाय हाय। मुहद्दिस आज़म हिंद ने फरमाया, सरकार मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं, तज़मीन के शेर फरमाते हैं, क्या बयां करे सैयद आशुफ्ता बयां पर ज़बाब अंद ब मिदहते चु नई में दौरा। यानी हजरत सैयदना सदुल्लाह फाजिल को नई में दौरा कहा गया है। तर ज़बा अंद ब मिदहते चु नई में दौरा। नूर मुख देख के बोले रजा शेख जहां, रजा शेख जहां, रजा। ये आवाज आज मैं नहीं लगा रहा हूं, ये किछोछा के मुहद्दिस ने आवाज लगाई है। रजा शेख जहां, अशरफी ऐ रुखा, आईने हुस्न खूबा, ऐ नजर कर दो परवरदे से महबूबा, ऐ नजर कर दो परवरदे से महबूबा। ये तो इहतराम है, ये तो मोहब्बत है। अल्लाह आप जानते हैं आला हजरत फाजिल बरेलवी का जब इंतकाल होता है, क्या होता है? इंतकाल होता है, रावी बड़े काबिल है, रावी बड़े सिका है। ऐसा नहीं कि रावी में ज़ोफ हो, ऐसा नहीं कि रावी में नकाहत हो, ऐसा नहीं। असबाबे जरहो तादील जानते हैं, रावी में अगर कोई सिकमा हो तो उनकी रिवायत जल्दी नहीं ली जाती है। रावी बड़ा लाजवाब। रावी कौन? हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद। कौन? मुहद्दिस आज़म हिंद। वो फरमाते हैं आला हजरत का इंतकाल बरेली में हुआ। कहाँ हुआ है? बरेली में हुआ है। इधर सरकार आला हजरत अशरफी मियां की आंखें अश्कबार है, आंखें अश्कबार है, आंखें तो आंखें आंसुओं के बूंद टपका रही है। हजरत सरकार मुहद्दिस आज़म हिंद करीब गए, करीब जाने के बाद कहा मखदूमे माँ हुजूर क्या हुआ? फरमाते हैं बेटे अभी मैंने खुतबुल इरशाद का जनाजा फरिश्तों के कंधे पर देखा
देखा है, कुतुबुल इरशाद फरिश्तों के कंधे पर देखा है। क्या समझ में आया? थोड़ी देर के बाद खबर आई कि अब बरेली में आपका चहीता, आपका दीवाना, आपका हमास, आपसे मोहब्बत करने वाला, दुनिया को रसूल और आले रसूल का एहतराम बताने वाला इमाम इश्क मोहब्बत अहमद रजा नहीं रहा, अहमद रजा नहीं रहा। इसलिए आला हज़रत अशरफी मियां ने किसी और का जनाजा नहीं, इमाम अहमद रजा का जनाजा देखा था, इमाम अहले सुन्नत का जनाजा। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह ये शान थी। सुभान अल्लाह सुभान। बताएं कि छोछा में रहकर बरेली देख रहे हैं, बरेली देख रहे, ये तो बुजुर्गों की मोहब्बत थी। आज लोग सवारियों के जरिए जाते हैं, हमारे असद भाई आए सवारी के जरिए आए, लेकिन वहाँ हाल ये था, इंतकाल वहाँ यहाँ फरिश्तों के कांधे पर देख रहे हैं। और कुतुबुल इरशाद किसे कहा जाता है? अपने जमाने का जो सबसे बड़ा वली हुआ करता है, कुतुब हुआ करता है, सोफी हुआ करता है। हज़रात देख लिया। और मखदूम सिमना का हाल तो ये था, फरमाते हैं कि हर दिन फजर की नमाज आप काबे में जाकर पढ़ा करते थे। जमानो मकान की हद है कोई माने नहीं रखती थी। याद रखे आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने इन्हीं बुजुर्गों के मिशन को जिंदा किया है, इन्हीं के तहरीक की तर्जमानी की है। उन्होंने किछोचा हमें समझाया है, उन्होंने माहिर राह में समझाया है। आज अजमेर में उनकी नातें पढ़ने पर पाबंदी, उनका सलाम पढ़ने पर पाबंदी। ये राबसी जो किसी ये मुजाविर ये नहीं मालूम, मैं तो कहता हूँ ये ख्वाजा की औलाद नहीं है, इसलिए कि ख्वाजा की औलाद दागदार नहीं हो सकती। याद रखें ये कहने को ख्वाजा की औलाद है। मैं बताना चाहता हूँ अजमेर की असमत किसने बताई तो आवाज आएगी बरेली के इमाम अहमद रजा ने बताई है। बगदाद का मकाम किसने बताया? बरेली के इमाम अहमद रजा ने बताया। इसलिए लोगों हम सारे बुजुर्गों से मोहब्बत करते हैं तो सदका इमाम अहले सुन्नत का है, इमाम अहले सुन्नत का है कि उन्होंने मोहब्बत करना सिखाया है, अदब का दर्स दिया है, एहतराम का पाठ पढ़ाया है। ये मोहब्बत थी। इसलिए लोगों आला हज़रत अशरफी मियां ने क्या कहा, मेरा मसलक वही है जो आला हज़रत बरेलवी का मसलक है। हज़रात अगर आप इत्तिहाद आज के डेट में भी, आज की तारीख में भी आप इत्तिहाद नहीं करते, इत्तेफाक नहीं रखते तो यकीनन प्यारे आप मारे जाने के काबिल कल भी थे, आज भी है। जमाना आपको ललकार रहा है। हालात क्या है आप देख रहे हैं। इस मुल्क में अगर कोई आलिम दीन बन जा रहा है उनका एहसान है, हाफिज कुरान बन रहा है उनका एहसान है। इसलिए कि हर दाढ़ी टोपी वाला दुश्मनों के नरगे में है। दुश्मन उसे मशके सितम बनाना चाहता है, दुश्मन उसे हदफ बनाना चाहता है। अभी मधुमनी के एक मौलाना फिरोज को जालिमों ने दौड़ा दौड़ा कर मारा, उनकी पुश्त पर पिटाई की, उनके पीछे आगे के मकाम पर उसने ऐसी मार मारी है जो देखने के काबिल नहीं है। गुंडागर्दी बढ़ती चली जा रही है, आतंकवादियत फरोग पा रही है, दहशतगर्दियत परवान चढ़ रही है, दुनिया दहशतगर्दी कर रही है, मुसलमानों को दहशतगर्द कहा जा रहा है, दुनिया आतंक मचा रही है, मुसलमानों को आतंकवाद कहा जा रहा है। मैं बताना चाहता हूँ मुसलमानों ऐसे मौके से तुम्हें मुत्तहिद होना पड़ेगा और मुत्तहिद होकर दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल कर कहना होगा कुतल बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मुत्तहिद हो जाएं। ये जामिया अशरफिया इजहारुल उलूम ये हुजूर शेख आजम के नाम से मंसूब है। मैं जहां भी जाता हूँ हजरत सीमांचल में शेख आजम का खुसूसी करम है, खुसूसी फैजान है। आप जहां जाए ये एक सोनापुर नहीं, बंगाल के सोनापुर में भी जाकर मैंने देखा एक अजीम इदारा शेख आजम ने कायम फरमाया है। यहाँ की गलियों में चल चल करके शेख आजम
आजम ने दीन की हिफाजत फरमाई है, दीन की तबलीग फरमाई है। इसलिए लोगों, शेख आजम का एहसान है, इसलिए आप इन बुजुर्गों से मोहब्बत करो और इनकी मोहब्बत तुम्हें जलील होने नहीं देगी, रुसवा होने नहीं देगी। यही मेरा पैगाम है। अल्लाह फरमाता है यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह ताला इल्म वालों का मकाम बुलंद फरमाता है, ईमान वालों का मकाम बुलंद फरमाता है। याद रखें, इल्म वाले हो जाएं। दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए तीर, तलवार, हथियार, बम, बारूद, तकनीकी जराए बाद में चाहिए, इसकी भी जरूरत होती है। लेकिन याद रखो, ये हथियार बनाने वाले क्या जाहिल होते हैं? बगैर इल्म के कोई हथियार बना सकता है? याद रखें, सबसे पहले इल्म जरूरी है। जब इल्म की ताकत होगी तो किसी मैदान में कोई भी आपको मात नहीं दे सकता है। इल्म की ताकत होगी तो दुनिया में भी दुनिया की कौमें तुम्हारे कदमों पे आएगी और मरने के बाद खुदा की रहमत तुम्हें पुकारेगी, जन्नत का मुस्ता सुनाएगी। इसलिए इल्म हासिल करें। आज के दौर में मैं तो दस्तारे हुफ़ाज़े किराम है, इसके लिए यहाँ के हाफिज़ो कारी हजरत मुनाजिर हुसैन साहब, नाज़िम आला हजरत अल्लामा नौशाद हनफी साहब, मौलाना रहबर साहब, मुफ्ती अंसर अमजदी साहब, इदारे के तमाम असातिज़ा, अराकीन, मुआविनीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस दौर में आपने इतना बड़ा कदम उठाया है। ये देहात की जमीन में बैठकर आप हीरे तराश रहे हैं, जौहर तराश रहे हैं। याद रखें, अगर कोई हमारी कौम को आलिम दीन देता है, हाफिज कुरान देता है, तो हमारा उनसे बड़ा कोई मोहसिन नहीं है, मोहसिन नहीं है। इसलिए कि दुनिया वाले अपने अपने मफाद के लिए दुनिया की पढ़ाई पढ़ते हैं, लेकिन मदरसे में पढ़ने वाला सिर्फ अपने मफाद के लिए नहीं, अपने दीन की बुलंदी के लिए पढ़ाई करता है, अपने कौम की भलाई के लिए पढ़ाई करता है। दीन का अलम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है तालीम की अहमियत। और तालीम नहीं है, इल्म नहीं है, हजार जलसे करा लो। और मैं तो इन जलसों का कायल भी नहीं हूँ। बड़ी जिम्मेदारी के साथ अराकिन से जुल्फकार भाई, ये दो दो शब्द का जलसा करवाने की क्या जरूरत है? ये इतने पैसे बहाने की क्या जरूरत है? इतना खर्च करवाने की क्या जरूरत है? अपने मदरसे की तामीर व तरक्की में हिस्सा लिए होते। एक आलिम दीन, एक इमाम के लिए आपके जेब से तनख्वाह नहीं निकलती है, खातिर खान नजराना आप नहीं देते हैं, और जलसे करवा कर 50-50 हजार रुपए, 1-1 लाख रुपए एक एक खतीब, एक एक शायर पर खर्च करते हैं। दें, उलमा को दें, खतीब को दें, शायर को दें, लेकिन ये मुस्तहिक बाद में। तुम्हारा इमाम पहले मुस्तहिक है, हाफिज कुरान पहले मुस्तहिक है। तुम्हारे यहाँ तुम्हारे बच्चों की जिंदगी संवारने वाले वो पहले मुस्तहिक है। इसलिए तुम्हारी मौत पे मुहिब्बुल कादरी या असद इकबाल बाद में आएगा, तेरी मौत पे तेरा इमाम पहले आएगा, तेरे मदरसे का तालिब इल्म। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज हजरत निजामी साहब, ये रोना रोया जाता है। हमारे यहाँ कोई अजीम तालीमी इदारा नहीं है, हमारे यहाँ कोई दानिशगाह नहीं है। सीमांचल के लोग गुर्बत का रोना रोते हैं, और इनके यहाँ जलसे देख लो, एक एक रात में दर्जनों जलसे हैं, एक एक रात में दर्जनों जलसे हैं। और मैं तो कहता हूँ ये बाद में जिम्मेदार है। अगर मुहिब्बुल कादरी, मैं खुद ही अपनी जात पर फिट कर रहा हूँ, जब कोई आ रहा है मोटी रकम लेकर, मोटा नजराना लेकर, तो प्यारे ये कौम डायरेक्ट नहीं बुलाती है, वो मौलवी नुमाइंदगी करता है जिसकी तनख्वाह 8,000 होती है, 10,000 होती है। मैं पूछना चाहता हूँ, फिर बाद में रोते क्यों हो? रोने की जरूरत नहीं है। आज के दौर में पैसे बचाओ, और सिर्फ मदरसा नहीं, स्कूल बनवाओ, कॉलेज बनाओ, ताकि तेरे बच्चे इस्लामी माहौल में रहकर आलिम भी बने, डॉक्टर भी बने, आलिम भी बने, इंजीनियर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह मेरे भाई, माशाअल्लाह। आज शहंशाह तरन्नुम आशिक़े आला हज़रत असद इकबाल साहब
तो है ही है, ये मीर है बस में। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कई कई शायर हैं माशाअल्लाह। कारी दानिश साहब ने कलाम आला हजरत अच्छे अंदाज में पढ़ा, ठीक है। ये तमाम लोग, हमारे आजम भाई बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाअल्लाह, लेकिन असद भाई की बात ही अलग है, ठीक है। अल्लाह उन्हें सलामत रखे, हम सबको हक सुनने, हक बोलने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। लोगों, बहुत से फितने हैं, इन फितनों से बचाने का यही जरिया है। अगर आप यहाँ से जलसा सुनकर गए, नमाज न पढ़े तो जलसा सुनने का क्या फायदा हुआ? मस्जिदें वीरान रही तो क्या फायदा होगा? आज लोग कहते हैं हजरत मैं सोच रहा था दाढ़ी टोपी वाला मार खा रहा है, मैं बताना चाहता हूँ सिख क्यों नहीं मार खा रहा है? दूसरे लोग अपनी पर्सनालिटी के साथ जी रहे हैं, उन पर क्यों नहीं मार पड़ रही है? वजह यह है जिम्मेदार हम हैं, कसूरवार हम हैं। इसलिए दाढ़ी टोपी सिर्फ मौलवी के लिए जरूरी नहीं है ना, मौलवी के लिए नहीं ना, ये तो हमारी पर्सनालिटी है बहैसियत कौम। अगर हर आदमी दाढ़ी टोपी पे आ जाए तो जालिम किस किस को मारेगा? वो थकार जाएगा और हमारा सफाया नहीं हो पाएगा। इसलिए एक बेचारा हजारों हिजड़ों के बीच जो दाढ़ी मुंडा कर चलते हैं, अंग्रेजी फैशन करके चलते हैं, दुनियादारी का रंग चढ़ा कर चलते हैं और कहते हैं अपने आप को मुसलमान, उनमें अगर कोई दाढ़ी टोपी वाला चला गया तो लोग समझते हैं ये तो मेरा ही भाई है। यहूदी कहता मेरा भाई है, ईसाई कहता मेरा भाई है, ये गैर मुस्लिम कहता हमारा भाई, इसलिए हम भी क्लीन शर्ट है, ये भी क्लीन शर्ट है, हम भी ऐसे है, वो भी ऐसा है, मतलब ये जैसा हम वैसा ये। इसकी जबान पर सिर्फ कलमा है, ये भी हम छीन लेंगे। अब इनको जो बचा रहा है ये दाढ़ी टोपी वाला है, इनकी जो गाइडिंग कर रहा है ये दाढ़ी टोपी वाला है। इसलिए वो जानता है दाढ़ी टोपी वाले को मार दो, इस्लाम खत्म हो जाएगा, दीन खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरा चैलेंज है, एक नहीं हजारों लाखों दाढ़ी टोपी वाले शहीद कर दिए जाएं। इस्लाम न मिटा था, न मिटा है, न मिटेगा। कुरान न मिटा था, न मिटा है, न मिटेगा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। इस्लाम का मुहाफिज खुदा है। और आज सबसे बड़ा फितना मुफ्ती अंसर साहब ने मुझसे कहा था, इस मौजू पर कई दिनों तक मेरी गुफ्तगू होती रही। दो जुमलों में बता दूं, इर्तिदाद का फितना है। क्या है? इर्तिदाद का फितना है। बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही है। लोगों अपने अपने घरों पर गहरी नजर रखो, गहरी नजर रखो, अपने अपने घरों का जायजा लो। चलिए, असद भाई ने कहा तो मैं आपको समझा देता हूँ। इर्तिदाद पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आर्टिकल भी है, अगर आप चाहे तो नेट पे सर्च करके उसे भी पढ़ सकते हैं। इर्तिदाद मतलब यह है अपने दीन से फिर जाना, दीन से फिर जाना। अब दीन से फिर जाने का मतलब कि खुल्लम खुल्ला आप हिंदू हो गए, यहूदी हो गए, ईसाई हो गए, ऐसा भी नहीं है। इंसान दिन से कैसे फिरता, उसकी तीन सूरत है। तीन सूरतों में इंसान काफिर हो जाता है। क्या होता है? काफिर हो जाता है। एक तो कभी काल से काफिर हो जाता है, कभी हाल से काफिर हो जाता है, कभी फेल से काफिर हो जाता है। ये तीन चीज है। काल मतलब कोई ऐसी बात कह गया कि अपने दीन से निकल गया, मुर्तद हो गया। और फेल कोई ऐसा काम कर गया कि अपने दीन से निकल गया। हाल मतलब उसके सामने कोई कुफरिया कलमा बक रहा था, वो तायद कर गया। खामोश रहा तो दीन से निकल गया। हजरात, मतलब यह है अपनी जबान पे किस कदर गिरफ्त रखने की जरूरत है, अपने कालो हाल को और फेल को कैसा मोहतात रखने की जरूरत। और आज तो हजरत दीन की कोई फिक्र नहीं। ऐसा नहीं कि गैरों की साजिश के जरिए सिर्फ ये लोग इर्तिदाद का शिकार हो रहे हैं। इर्तिदाद का कहर हमारे घरों में दाखिल हो चुका है। वजह यह है, एक डॉक्टर से ये सलाह नहीं लेते लोग कि मेरी बिल्डिंग कैसे बनेगी, लेते हैं नहीं। एक इंजीनियर को इंजेक्शन देने के लिए नहीं बुलाया जाता है कि इंजीनियर साहब मेरा बेटा बीमार है, उसे आकर इंजेक्शन दे दो। समझते हैं बाप रे जान चली जाएगी, मतलब ले देकर अपनी जान की फिक्र है, अपनी जान की फिक्र है। लेकिन कुरान को, हदीस को, दीन को, मजहब को, मुस्तफा के लाए हुए अजीम दीन को लोगों ने इतना आसान बना लिया, हल्का बना लिया। हर आदमी चाय खाने में दीन पर बहस कर रहा है, मजहब पर बहस कर रहा है और नहीं जानता फिर भी कहता ये जायज है, ये नाजायज है, ये हलाल है, ये हराम है। जबकि लोगों दुनियावी मसले में खता कर जाओ तो हो सकता है एक डॉक्टर न होकर कोई इंजेक्शन दे दे तो तुम्हारी जान जाएगी, लेकिन
तुम्हारी जबान से कोई ऐसा कलमा अता हो जाए तो जान नहीं ईमान चला जाएगा। और मोमिन वो है जो अपनी जान की फिक्र बाद में करता है, अपने ईमान की फिक्र बाद में पहले करता है, अपने दीन की फिक्र पहले करता है, अपने अकीदे की फिक्र पहले करता है। इसलिए लोगों, एक बुजुर्ग का कौल अभी मैं पढ़ा, सहाबी का कौल पढ़ा, वो फरमाते हैं कभी जान और माल को खतरा लाहिक हो, कहते हैं जान और माल को खतरा लाहिक हो तो माल दे दो जान बचा लो, माल दे दो जान बचा लो, इसलिए कि माल से ज्यादा अहमियत जान की है। वो फरमाते हैं और कभी जान और ईमान को खतरा लाहिक हो तो जान दे दो ईमान बचा लो, अकीदा बचा लो, इसलिए कि ईमान से बढ़कर कुछ नहीं है, अकीदे से बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए लोगों, बेटियां, आपने दिन नहीं समझाया, ये मोबाइल जो है ना, इसने और तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, ये जहरे कातिल है। घरों में मोबाइल देने वालों, अपनी जवान बेटियों को, बहनों को, अपनी जवान दोशीजाओं को मोबाइल पकड़ाने वालों, होश के ना भूल लो। अगर तू पूरी जिंदगी सजदे में रहकर भी गुजारेगा और तेरी बेटी को तूने मोबाइल दिया, वो अय्याशी करती है, तो याद रखना तेरा ये सजदा तुम्हें जन्नत में नहीं ले जाएगा। याद रखना खुद को भी बचाना जरूरी है, अपने खानदान को बचाना भी जरूरी है। बहन बेटियों को समझाओ, मेरी बहन बेटियों, तुम्हारे लिए सबसे अजीम नेमत तुम्हारा दीन है। किसी के ढांचे में, किसी के फरेब में, किसी के धोखे में मत आना कि अपना दीन दे देना, सब दे देना, लेकिन दीन मत देना, इज्जत का सौदा होने मत देना। इसलिए कि दीन है तो सब है कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे है। हमारा दीन ये है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हज़रत मुस्तफा की मोहब्बत हमारा दीन ये है। ताजुल शरिया की जबान में फरमाते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है, सब कुछ नबी के लिए जीना मरना है, सब कुछ नबी के लिए। हुजूर शेख आजम का भी यही पैगाम है, सरकार कला का भी यही पैगाम है, मखदूम सिमना का भी यही पैगाम है, सारी खानकाहों का यही पैगाम है। मुस्तफा बरसा हेशरा के दी हमाउस गरबऊ न रसीदी, तमाम बूलह भी याद रखें मुस्तफा तक पहुंचना ही दीन है। ऐसा नहीं कि वजह में तुम हो नसारा तो तमत्तुन में हुनूद, ये वो मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए जो हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारी पर्सनालिटी जो खुदा ने तुम्हें दी है उसकी हिफाजत करो, खुदा तुम्हारी हिफाजत करेगा। तुम दीन की हिफाजत करो, खुदा तुम्हें जलील होने से बचा लेगा, रुसवा होने से बचा लेगा। इसलिए प्यारे, इसी मसलक और मिशन पर आप कायम रहे। अपने बच्चों को आधी रोटी खाएं, भूखे रह जाएं, लेकिन उन्हें पढ़ाएं, उन्हें पढ़ाएं। इसलिए कि बातिल का मुकाबला इल्म के बगैर आप नहीं कर सकते, इबादत एक सजदा इल्म के बगैर आप नहीं कर सकते। इसलिए माशरे को साले इल्म के बगैर आप नहीं बना सकते, समाज की बेहतर तश्कील इल्म के बगैर आप नहीं दे सकते। इसलिए इल्म सीख है, इल्म की तरफ बढ़े, पहले दीन का इल्म सीख है, फिर स्कूलों कॉलेज का इल्म सीख है। बेटियों को आवारा घूमने के लिए उन स्कूल और कॉलेजों में न भेजे जहां जवान लड़के भी पढ़ते हो, लड़कियां भी पढ़ती हो। ये तालीम जायज नहीं, नाजायज है। बेटियों को के लिए सेफ स्कूल बनाए जहां किसी गैर मर्द की नजर न पड़े। जलसों में पैसे ज्यादा न खर्च करके पैसे बचाकर ऐसे स्कूल आप बना सकते हैं, ऐसे कॉलेज आप बना सकते हैं। यही मखदूम सिमना कॉन्फ्रेंस का पैगाम है। अल्लाह ताला जामिया अशरफिया इज़हारुल उलूम को दिन दुगुनी रात चुगुनी तरक्की दे। फैजान हुजूर मखदूम सिमना, वो हुजूर सरकार कला, हुजूर शेख आजम से हम आप सबको माला माल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व तूबु इलैह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। पढ़िए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह ज़माने के तमाम फितनों से हमें बचाए इंशाअल्लाह। खुदा आबाद रखे चमन को।